जब लेखिका की सखी मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते भौंकते नहीं हैं, केवल चांदनी रात में भौंकते हैं, तब लेखिका हैरान और कुछ अविश्वास के साथ उसे सुनती रही और कहा, क्या क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में विजितेन हमें तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। लेखिका बताती है कि उसने कहा, मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, अर्थात उस पत्थर पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहते ही यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, अर्थात लोगों का विश्वास है कि जहाँ थाली से चावल गिरे हैं वहाँ चावल की खेती होती है, अर्थात गुरु नानक की कृपा है या गुरु नानक जी का आशीर्वाद है कि यहाँ चावल की या धान की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने जितेन ने फिर बताया, मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने कहा, जीभ निकालते हुए बताया, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। अर्थात वहाँ के लोग पहाड़ों, नदियों और झरनों इन में गंदगी नहीं फैलाते, इनकी सफाई का ध्यान रखते हैं। अर्थात इसी कारण प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य होता है या प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, लेखिका ने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक, जितेन नार्गे ने लेखिका को कहा कि इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। लेखिका कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, फिर बताने लगा, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था, अर्थात यहाँ घूमने का कोई भी स्थान नहीं था। वह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, आज भी रास्ते बन रहे हैं। अर्थात शेखर दत्ता के विचार के अनुसार उसकी मेहनत से या उसके आदेश से ही यह स्थान बना है और आज तक ये टूरिस्ट स्पॉट बनते जा रहे हैं। अर्थात पर्यटन स्थल बनने के कारण ही लोग यहाँ से जुड़े हैं और यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को देखने या प्राकृतिक सौंदर्य देखने आते हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन लेखिका ने कहा और जीप आगे बढ़ने लगती है। इस तरह पाठ पूरा हो गया है। तो इसमें लेखिका ने यहाँ यही बताया है कि सिक्किम में गंगटोक सबसे सुंदर स्थान है और कटाओ जो शहर है या कटाओ पर दुकान न होना सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि यहाँ यात्री आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वापस लौट आते हैं। अगर वहाँ दुकान होती तो यात्री रुकते, गंदगी फैलाते और प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर देते। इसलिए लेखिका ने कहा है, कटाओ पर दुकान न होना वरदान है। इसके बाद यहाँ जो धान की खेती होती है उसके लिए लेखिका ने लोगों का विश्वास दिखाया है कि लोग गुरु नानक जी को अपना देवता मानते हैं, गुरु मानते हैं, कि उनका मानना है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक कर गिरे हैं और उन्हीं की कृपा से ही यहाँ चावल की खेती होती है। इसलिए यहाँ लोगों का उन पर विश्वास है। पहाड़, नदी, झरने, ये लोग वहाँ गंदगी नहीं फैलाते क्योंकि इनका मानना है कि जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा।